हेलो दोस्तों। आज हम लोग लिस्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट के लिए ऑलरेडी पाइथन में कुछ मेथड्स डिफाइंड हैं। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पहले तो मैंने दो लिस्ट डिफाइन कर दिया है। एक में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हैं और एक में सिर्फ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स वैल्यूज़ हैं। ओके। टी आई आर एक फंक्शन है इसको यूज़ करके आप किसी भी वेरिएबल कौन कौन से फंक्शंस बिल्ट इन मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। वैर वन एक यहाँ वेरिएबल है एंड वैर वन इज़ अ टाइप ऑफ लिस्ट। लिस्ट पे क्या क्या बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं लिस्ट के लिए। ओके। इसमें से कुछ हम लोग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ गेट आइटम। गेट आइटम क्या करता है, वैर वन का वैल्यू हमारे पास ये है। गेट आइटम यहाँ 4 हमने इंडेक्स डाला है, इंडेक्स पे हमारा 56 आ रहा है, 0 1 2 3 4। सो इन पाइथन इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो गेट आइटम क्या करता है, आप जो इंडेक्स देते हो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है लिस्ट में वो आपको आउटपुट देता है। दिस इज गेट आइटम। नेक्स्ट इज ऐड। ऐड क्या करता है, मर्ज टू लिस्ट इनटू अ न्यू लिस्ट। वैर वन हमारे पास क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं इसमें लिस्ट में। वैर टू में कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, वैर वन ऐड यूज़ किया है वैर टू। ये ऐड यहाँ अंडरस्कोर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से यहाँ होना चाहिए ये रहा, वो इस तरह यूज़ होता है इसलिए। ठीक है। और वैर टू को हमने किया, इस दोनों को ऐड करके वैल्यू को हमने रखा है वैर फोर में। वैर फोर का वैल्यू क्या आता है चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ दोनों लिस्ट मर्ज हो गए हैं, वैर वन और वैर टू, और एक नया लिस्ट बन गया है हमारे पास जो हमने नाम दिया था वैर फोर नाम का। यहाँ पर एक लिस्ट आ गया है। ओके। कंटेंट्स क्या करता है, ओके, वैर वन का वैल्यू क्या है, वैर वन में ये है, वैर वन में अगर ए है तो पता है वो ए है कि नहीं है। फॉल्स, ए नहीं है वैर वन में। ओके, चेक करते हैं 65 है कि नहीं। 65, यस ट्रू। वैर वन बताता है, सॉरी कंटेंट्स बताता है कि किसी भी लिस्ट में अ गिवन एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। वो आउटपुट एक बुलियन देता है, दैट इज ट्रू या फॉल्स। फॉल्स भी अपने आपने देखा, यहाँ पे 65 है इसमें तो इसलिए यहाँ वैल्यू ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट इज अपेंड एंड एक्सटेंड। सो दोनों ऐड करते हैं एलिमेंट्स एक लिस्ट में, बट दोनों का आउटपुट का डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं कैसे। वैर वन हमारे पास ये है, वैर टू हमारे पास ये है। अब हमने यहाँ पर वैर टू के वैल्यूज़ को वैर वन में अपेंड किया है। ओके। वैर वन में वैर टू का वैल्यूज़ भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस है, लेकिन बट एज अ लिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एक और है, दैट इज ये लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गया। नाउ वैर वन इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। अभी यहाँ पर वैर वन सिर्फ एक लिस्ट था, यहाँ पर वैर टू सिर्फ एक लिस्ट था। अब नाउ वैर वन इज लिस्ट ऑफ लिस्ट में दो लिस्ट हैं, एक ये वैल्यूज़ हैं और एक और लिस्ट है जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। ओके। तो अपेंड ने क्या किया, पूरे के पूरे लिस्ट वैर टू का पूरा जो लिस्ट था उसको अपेंड कर दिया, उसको एज अ एलिमेंट अपेंड नहीं किया। ओके। अब वैर वन को फिर से इनिशलाइज कर दे एक बार ताकि हम लोग एक्सटेंड को देख सकें। वैर वन इज दिस, वैर टू इज दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कमांड, अपेंड की जगह सिर्फ एक्सटेंड कर दिया हमने। वैर टू को एक्सटेंड करना है वैर वन में। वैर वन का आउटपुट क्या होगा, दिस वन। दैट इज अब इसमें एलिमेंट्स हमारे सिर्फ एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, पूरा का पूरा लिस्ट ऐड नहीं हुआ है लास्ट टाइम की तरह। एंड दिस आउटपुट इज सिमिलर टू व्हाट, दिस आउटपुट इज सिमिलर टू दिस ऐड। ऐड में भी हमारे सिर्फ एलिमेंट्स ऐड हो रहे थे और एक्सटेंड में भी हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स ऐड हो रहे। दिस इज एक्सटेंड और अपेंड में डिफरेंस यहाँ आपको पता चल जा रहा है। नेक्स्ट इज क्लियर। ठीक है, वैर वन का वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वैर वन। वैर वन में हमने क्लियर लगाया है और वैर वन को देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। वैर वन का आउटपुट है कुछ भी नहीं, दैट इज वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। ओके। एक बार इनिशियलाइज करते लिस्ट को हम लोग यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज, क्लियर इज मेनली यूज्ड टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। पूरा वैर वन लिस्ट पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट इज कॉपी।
कॉपी एन एंटायर लिस्ट टू अनदर लिस्ट। ओके, var 1 का वैल्यू है हमारे पास ये। अब var 1 के वैल्यू में हमने कॉपी लगाया है, वो एक वेरिएबल हमने ले लिया var 3, नया वेरिएबल। अब var 3 का वैल्यू भी सेम है कि नहीं है? यस, इट इज़ एग्जैक्टली सेम। सो कॉपी क्या करता है, किसी भी लिस्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करता है एक नए वेरिएबल में, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज काउंट। काउंट क्या करता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए गिवन एलिमेंट। ओके, नाउ यहाँ 45, 65, 90, 12, 56, 65 है। काउंट ऑफ जेड क्या आएगा, 0। इसमें जेड है ही नहीं, तो काउंट क्या करेगा, करेक्ट। ओके, काउंट ऑफ 90, 1, बिकॉज 90 के एक ही इंस्टांस है। ओके, काउंट ऑफ 65, 2, बिकॉज 65 के दो इंस्टांस हैं। सो ये फ्रिक्वेंसी देता है किसी भी एलिमेंट का कि वो कितनी बार लिस्ट में प्रेजेंट है। दिस इज काउंट। नाउ इंडेक्स, गेट द इंडेक्स ऑफ द गिवन लिस्ट। ओके, var 1 का वैल्यू हमारे पास ये है। इंडेक्स ऑफ 65, जब हमारे पास दो इंस्टांस हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हमेशा फर्स्ट इंस्टांस का इंडेक्स देता है 1। ओके, 56 करेंगे तो 4, 0, 1, 2, 3, 4, यस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मेथड इज इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो अब हमने यहाँ लिखा है var 1 ये रहा हमारा लिस्ट, उसमें इंसर्ट करना है क्या, 0th इंडेक्स पे 36 इंसर्ट करना है। तो 0th इंडेक्स पे फिलहाल तो 45 है। इस कमांड के बाद var 1 का वैल्यू हो जाएगा 36 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे हमने 36 को ऐड कर दिया है। सो दिस इज इंसर्ट। नेक्स्ट इज पॉप। पॉप क्या करता है, डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स। ओके, सो var 1 का वैल्यू ये है हमारे पास। ओके, और हमने अगर इसमें पॉप लगाया तो ये 65 आउटपुट दे देगा। एक सेकेंड, ये 65 आउटपुट देगा और var 1 का वैल्यू हो जाएगा एवरीथिंग, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट 65। जो पॉप हो गया है और जो पॉप आउट हो गया वो यहाँ पर वैल्यू नहीं होगा। ओके, अगर इसको हम फिर से पॉप आउट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, इट शुड बी 56। देख लेते हैं, यस। और var 1 का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 56, 36, 45, 65, 90, 12। सो आप यहाँ देखिए, ओरिजिनली हमारे पास ये लिस्ट का वैल्यूज थे। ओके, हमने दो बार पॉप कमांड चलाया तो ये 65 और 56 हट गए हैं, अप टू 12 अब वैल्यूज हमारे पास हैं। सो पॉप एक बार में एक ही वैल्यूज को आउट करता है, और कौन सा वैल्यूज को आउट करता है, वो लास्ट इंडेक्स को आउट करता है। दिस इज पॉप। नेक्स्ट इज डिलीट। डिलीट एन एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स इन द लिस्ट। ओके, var 1 का वैल्यू ये है। अब इंडेक्स 3, 0, 1, 2, 3, 90 को डिलीट करना चाहिए। var 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 90, 36, 45, 65, 65 का 90 था, 90 अब नहीं है, 12 यहाँ हो गया। अब अगर 3 करेंगे तो ये 12 हट जाएगा, 65 तक हो गया। सो दिस इज डिलीट। रिमूव द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ गिवन लिस्ट। ओके, तो अभी हमारे पास इतने ऑपरेशंस करने के बाद लिस्ट में सिर्फ तीन ही वैल्यूज बचे हैं, 36, 45, 65। अब हमने अगर रिमूव 65 किया तो 65 के फर्स्ट इंस्टेंस, फिलहाल तो एक ही इंस्टेंस है, उसको रिमूव कर देगा वो, 36, 45 बचा। इसको फिर से एक बार हम लोग रिसेट करते हैं। यहाँ पे रिसेट कर दिया है, एक बार फिर से इसको चेक कर लें। यस, सो var 1 नाउ वी हैव 45, 65, 65। सो वी हैव टू इंस्टेंस ऑफ 65, दो है। अब अगर हम 65 को रिमूव करेंगे तो सिर्फ एक रिमूव होगा। देखिए 45 के बाद 65 जो था वो नहीं है, और लास्ट के 65 अभी भी है। सो रिमूव सिर्फ एक इंस्टेंस को रिमूव करता है फॉर ए गिवन एलिमेंट, और एक ही एलिमेंट को वो डिलीट भी करता है। नेक्स्ट इज रिवर्स। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। सो var 1 ये है और हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो अब जो भी ऑर्डर था लिस्ट का वो चेंज हो चुका है, 65 से स्टार्ट हो गया 45 तक वो आ रहा है। नेक्स्ट इज सॉर्ट। सॉर्ट एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ लिस्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। यस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सेम डेटा टाइप का होना चाहिए तभी वो करता है। जैसे var 1 का वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हमने सॉर्ट किया, 12, 45, 56, 65, 90, ये सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हम इसमें z लिख दो, इसको रिसेट कर देता हूँ। ओके, रिवर्स
वैर 1 का वैल्यू आ गया z यहाँ हमारे पास। अब इसको मैं रिवर्स करूँ अगर, सॉरी मैं रिवर्स के बारे में नहीं, रिवर्स तो हो जाएगा, सॉर्ट के बारे में बोल रहा था। अब वैर 1 का वैल्यू ये है, सॉर्ट अगर इसको मैं करूँ तो ये सॉर्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इंट और स्ट्रिंग के इंस्टांसेस के बीच में लेस देन ग्रेटर देन साइन सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है तो वहाँ कंपैरिजन हो रहा है, और स्ट्रिंग, हमारा स्ट्रिंग और दिस इंटीजर के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दैट्स वाई, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप सेम डेटा टाइप पर ही सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, वैट 2 में हमारे पास क्या है ये, और इसके रिवर्स इक्वल टू के बगैर एक बार देख लेते हैं। वैट 2 को हमने सॉर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, ए ये है, जो ए है उठ के बी के पहले आ चुका है। ओके, अब रिवर्स इक्वल टू 2 कर दे, इसका मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, बिना जेड के सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं हुआ है। नाउ वी हैव वैर 1 दिस, वैर 1 सॉर्टिंग हो गया तो इस तरह है, और रिवर्स इक्वल टू 2 कर दें तो 1965 से लेकर 12 तक हो गया। सो दिस इज़ ऑल वी हैव राइट नाउ। आगे और भी नए वीडियोज़ में नए टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रामिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।